कराची के गुंजानाबाद इलाके गुलिस्तान जौहर की बाज रिहायशी इमारतों पर मुसल्लह अफराद के कब्जे से शहरी खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इलाका वकीलों के मुताबिक गुलिस्तान जौहर कई इलाकों में सरे शाम शदीद आतशी असलहे से लैस मुसल्लह अफराद सड़कों पर निकल आते हैं और शदीद हवाई फायरिंग करते हैं। खौफ इराज की वजह से बाजार भी शाम होते ही बंद हो जाते हैं और मकीन घरों में महसूर होकर रह गए हैं। नामालूम मुसल्लह अफराद इस कदर ताकतवर हैं कि उन्होंने गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ रहायशी प्रोजेक्ट की छतों पर कब्जा कर रखा है। वकीलों के मुताबिक इस बारे में मुतादिद बार पुलिस को इतला दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुसल्लह अफराद की सरगर्मियों की वजह से इलाके के कई अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। गुलिस्तान जौहर की बाज रिहायशी इमारतों पर मुसल्लह अफराद का कब्जा और इस हवाले से जो सूरत हाल है उसी पर बात होगी अपने नुमाइंदे से। अच्छा, ये बताइए कि ये कब्जा गुलिस्तान जौहर के किन किन इलाकों में जो है वो इस तरह के अफराद असलहे से लैस नजर आ रहे हैं? रहमान, ये गुज़िश्ता शब से जो है कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी ब्लॉक 13 और ब्लॉक 11 में दो ग्रोहों के दरमियान रात गए शदीद फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हुआ था। उसके बाद से दोनों ये ग्रुप जो है मुसल्ला एक दूसरे के खिलाफ जो है वो मोर्चा जन हुए हुए हैं और जो है उस इलाके में शदीद कशीदगी पाई जाती है। जबकि वहां के जो पुलिस के जिम्मेदारान है, जब हमने उनसे बात की और उनसे जानना चाहा कि सूरत हाल पर क्यों नहीं काबू किया जा रहा, तो उन्होंने बात करने से और वहां के मकीनों ने एक्सप्रेस न्यूज को फोन करके ये बताया है कि गुज़िश्ता शब से और अब तक की जो ये सूरत हाल है उसमें वहां जो है वहां के मकीन फ्लैटों से नहीं निकल पा रहे हैं और वहां वो तकरीबन महसूर होकर खौफजदा होकर घरों में दब के बैठे हैं। वो रोजमर्रा की जो अशिया है खुर्दनोश उसको खरीदने के लिए भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। जी रहमान। अच्छा, एक बार कशीदा सूरत हाल है, असलहे से लैस अफराद वहां पर छतों पर काबिज हैं। कोई भी नाखुशगवार वाकया किसी बड़ी सानहे में बदल सकता है। पुलिस का क्या कहना है? हुकाम बाला क्यों नहीं इन ग्रुपों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे? रहमान, मैं इस हवाले से अपने नाज़रीन को ये बताता चलूं कि एक साल कब जब सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ था तो ऐसी सूरत हाल गुज़िश्ता 2 साल से कराची के बाद इलाकों में है। कभी उसको लैंड माफिया ग्रुप कहा जाता है, कभी दूसरे नाम से पुकारा जाता है, लेकिन उसकी असल सूरत हाल पर जो है वो हुकाम बाला तवज्जो नहीं दे रहे, जो कि एक खतरनाक सिमत की तरफ शहर को लेके जा रही है। अलबत्ता 1 साल कब जब असेंबली का इजलास हुआ था तो उसमें एक बाकायदा करारदाद मंजूर कराई गई थी, जिसमें ये महकमा दाखिला को हिदायत की गई थी कि वो कराची से गैर कानूनी असलह की जमावरी के लिए बाकायदा एक मुहिम चलाएंगे और साथ में ऐसे वो इलाके कि जहां पे इस तरह के ग्रुप काबिज हैं उनको इनसे पाक कराया जाएगा और वहां मौजूद रुकावटों को खत्म किया जाएगा। ताहम मालूम वजह और नागुज़ीर सूरत हाल को देखते हुए शायद कुछ हुकाम बाला ने अपनी इत्तेहादी जमातों से राब्ता करने के बाद कुछ सियासी फैसले किए हैं, जिसकी वजह से इन ग्रुपों कराची के हवाले से जब हम बाज़ इलाकों का जिक्र करते हैं तो वहां पर जो लाकानूनियत है उस हवाले से कुछ इलाके हैं कराची के जो मशहूर हैं, मगर ये तो कराची का गुंजानाबाद इलाका, गुलिस्तान जौहर और वहां पर रिहायशी इमारतों पर कब्जा, इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में क्या लगता है कि जो सूरत हाल है उस पर काबू किस तरह से पाया जा सकता है? रहमान, इसके लिए जरूरी है कि जितनी भी ये सियासी जमातें, ग्रुप और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कराची को, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और जब तक कि ये सूरत हाल ना हो उस वक्त तक जो है वो हम कराची से इस किस्म के ग्रुप्स का खात्मा नहीं कर सकते। रहमान, आज एक ऐसा ही वाकया जो है कराची के इलाके में उस वक्त पेश आया कि जब डीसीओ कराची जावेद हनीफ कराची के एक इलाके सवाब बोर्ड से नजदीक वहां इस इतला पे कि वहां कुछ लैंड माफियाज ने जमीन पर कब्जा कर लिया है, जब वहां गए तो उनके ऊपर भी बाकायदा फायरिंग की गई और उन पर भी अटैक हुआ। और रोजाना रात को कराची के बहुत से ऐसे इलाके, जिस तरह के आपने जिक्र किया कि गुंजानाबाद इलाका है गुलिस्तान जौहर, ऐसे ही बहुत से इलाके खुद मरकज शहर हसन स्क्वायर के पास और बहुत से नॉर्थ नाज़िराबाद है, औरंगी टाउन है, कोरंगी, लांडी और बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां रात भर फायरिंग का सिलसिला रहता है और सुबह होते ही ये सिलसिला बंद हो जाता है।
ऐसा बहुत लगता है कि शुक्रिया। गुलिस्तान जौहर की बाज रहायशी इमारतों पर मुसल्लह अफराद का कब्जा, उसी के मनाजिर भी आपने अपनी स्क्रीन पर देखे और इस हवाले से शहरी खौफ के साए में जिंदगी गुजार